गाजा, इराक और केनिया जैसे देशों के लोगों से भी कम खुश बताया गया है। कुल मिलाकर बात यह है कि यह हैप्पीनेस इंडेक्स बताता है कि भारत के लोग खुश नहीं हैं। दुनिया के जिस देश में सबसे ज्यादा खुशी है उस देश का नाम है फिनलैंड, और इस सूची में इजराइल 8वें नंबर पर है, ब्रिटेन 23वें, अमेरिका 24वें, सऊदी अरब 32वें, चीन 68, नेपाल 92, इराक 101, गाजा 108, पाकिस्तान 109, यूक्रेन 111, कीनिया 115 और भारत 118वें स्थान पर है खुशी के मामले में। क्या आपको लगता है कि आप इतने दुखी हैं? ये जो सवाल है ये हर साल उठता है कि जिस यूक्रेन में और जिस गाजा में युद्ध चल रहा है, जिस म्यांमार में वहां की सेना लोगों की खुलेआम हत्या करवा रही है, जिस पाकिस्तान की आधी आबादी गरीबी रेखा से नीचे है, वहां के लोग भारत से ज्यादा खुश कैसे हो सकते हैं? आपने गाजा की तस्वीरें देखी होंगी। क्या आपको लगता है कि गाजा के लोग भारत के लोगों से भी ज्यादा खुश हैं? इस रिपोर्ट पर सवाल उठने का एक बड़ा कारण है इसका सैंपल साइज। इस बार हमारे देश के सिर्फ 3086 लोगों के सर्वे के आधार पर भारत को 147 देशों में 118वें स्थान पर रखा गया है। सोचिए, क्या भारत के 0.0002% लोगों से बात करके यह पता लगाया जा सकता है कि भारत के 145 करोड़ लोग कितने खुश हैं? हमें लगता है कि इस रिपोर्ट में कई खामियां हैं और आपको इस रिपोर्ट को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ये बात आप भी समझते होंगे और जानते होंगे। आज हम इस रिपोर्ट को एक तरफ रखकर आपसे एक और सवाल पूछना चाहते हैं, और ये सवाल आप ईमानदारी से अपने आप से पूछिए। अभी पूछ सकते हैं तो अभी पूछिए, नहीं तो आज रात सोने से पहले जरूर पूछिएगा कि क्या आप खुश हैं? क्या आप वाकई खुश हैं? आज दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं जिन्हें अपनी मंजिल मिलने के बाद भी खुशी नहीं मिली, और लोगों को लगता है कि वो अब तक गलत जगह पर खुशी को ढूंढ रहे थे, खुशी के पीछे भाग रहे थे, खुशी हाथ ही नहीं आती। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि खुशी भौतिक वस्तुओं को खरीदने में है, नई गाड़ी में है, बड़े घर में है, बैंक बैलेंस में है, या अपने जीवन में, अपने करियर में बड़ी बड़ी सफलताएं उन्हें खुशी देंगी। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। जब आप ये सब पा लेते हैं तब फिर आप जब एक जगह रुककर सोचते हैं तो आपको लगता है कि खुश तो मैं अब भी नहीं हूं। जो सोचा था वो मकान ले लिया, जो सोची थी वो गाड़ी ले ली, प्रमोशन भी मिल गया, पैसा भी आ गया, लेकिन खुशी नहीं आई, क्योंकि खुशी का पैसे से कोई संबंध ही नहीं है। और इसीलिए मैंने आपसे शुरुआत में कहा, क्या आप वाकई खुश हैं? और क्या सब कुछ पा लेने के बाद भी आपको प्रसन्नता होती है या फिर चिंता होती है? और ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि खुशी एक एहसास है, मंजिल नहीं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि खुशी एक मंजिल है, तो हमेशा याद रखिए, खुशी एक एहसास है, यह मंजिल नहीं है। एक चाय की चुस्की, कुछ पुरानी यादें, अपने बेहतरीन दोस्तों के साथ एक शाम, बिना वजह हंस देना, सुकून की नींद, या फिर बचपन की कोई पुरानी फोटो, इनमें से कुछ भी आपको बहुत खुशी दे सकता है। लेकिन लोग इन्हें भूलकर भौतिक वस्तुओं में खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि सब छोटी छोटी चीजें हैं। आप इन्हें बहुत छोटी चीज समझते हैं, लेकिन आपकी खुशी इन्हीं में कैद है। और इसलिए आज से आप खुशी को गलत जगह पर ढूंढना बंद कर दीजिए और खुशी को सही जगह पर ढूंढिए। खुशी पैसे से नहीं, संतुष्टि से आती है। संतुष्टि ऐसी चीजों से मिलती है जिनमें आपका मन स्थायी रहता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस खुशी को सात्विक खुशी बताया है। सात्विक खुशी का मतलब उस अवस्था से है जिसमें इंसान दूसरों की खुशी में भी खुश रहे और उनसे ईर्ष्या ना करे। लेकिन आप खुद सोचिए, आजकल ऐसे लोग कहां हैं जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं? भारत के लोगों की खुशी गायब होने का एक बहुत बड़ा कारण सोशल मीडिया भी है। जब सोशल मीडिया नहीं था तब लोग अपने सुख को अपने पड़ोसियों, अपने दोस्त, अपने दफ्तर में काम करने वाले लोगों, अपने रिश्तेदारों, अपने परिवार के लोगों के सुख से कम ज्यादा आंकने का प्रयास करते थे, और यह दायरा बड़ा छोटा होता था। इन लोगों से रोज बातचीत होती थी, इनकी खुशी में खुशी, इनके गम में गम। लेकिन अब सोशल मीडिया के कारण यह दायरा बहुत बड़ा हो चुका है।
आज जब आप सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति को नई गाड़ी, नया घर, नया मोबाइल फोन, विदेश में वेकेशन करते हुए देखते हैं तो आप उस व्यक्ति के जीवन से अपनी तुलना करने लगते हैं, अवसाद में चले जाते हैं, और जबकि वो व्यक्ति आपको जानता भी नहीं, आपका परिचित भी नहीं। आज लोग इस बात को भूल चुके हैं कि खुशी बिल्कुल मुफ्त है। आप अगर इस वक्त भी हंसना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना, लेकिन समस्या यह है कि जिन चीजों में खुशी है उन्हें तो लोग देखना ही नहीं चाहते, और हर किसी को यही लगता है कि खुशी का मतलब सफलता है, खुशी का मतलब पैसा है, खुशी का मतलब भौतिक वस्तुएं हैं, जबकि ऐसा है नहीं। आज मैं आपको एक टेस्ट देता हूं, क्या आप इसी समय खुलकर हंस सकते हैं? आप में से ज्यादातर लोगों को खुलकर हंसी आएगी ही नहीं। बड़ी मुश्किल से, बहुत कोशिश करने के बाद आप शायद थोड़ी देर के लिए मुस्कुरा पाएंगे, वो भी बड़ी मुश्किल से। हंसने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि हंसी अब आती ही नहीं। आज भारत में खुशी के 50 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हैं, और भारत में हैप्पीनेस इंडस्ट्री 15 लाख करोड़ रुपए की हो चुकी है। प्राचीन काल में भारत दुनिया का सबसे खुशहाल देश था। उस समय भारत के साधु संतों और ऋषि मुनियों को परमानंद कहा जाता था, क्योंकि वो परम आनंद से भरे हुए थे। लेकिन इसी भारत के लोग आज हर समय परेशान रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, और अब हमारे देश में रिश्ते भी लोगों को तनाव देने लगे हैं। और इसका कारण यह है कि अब लोगों के पास अपने परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों के लिए टाइम बचा ही नहीं है। ये जो अच्छा टाइम आप बिता सकते हैं, इसका मतलब उस खाली समय से है जब आप बिना किसी उद्देश्य के अपने परिवार, अपने पार्टनर या दोस्तों से बात करते हैं। कोई काम नहीं है आपको किसी से भी, आप उनसे कोई काम नहीं करवाना चाहते, आपका उनसे कोई मतलब नहीं है। बिना मतलब की, बिना काम की जो बात होती है वो प्रसन्नता देती है। लेकिन अब बिना मतलब के लोगों के बीच बातें होती ही नहीं। और सोचिए, जब सब कुछ मतलब से ही हो रहा है तो फिर इस मतलबी दुनिया में इंसान खुश कैसे रहेगा? आज आपके पास कितने ऐसे फोन आते हैं जब सामने वाला ये कहे कि हमें कोई काम नहीं था, बस ऐसे ही आपका हालचाल पूछने के लिए फोन कर लिया। और आप भी कितने लोगों को फोन करते हैं जब आपको उनसे कोई काम नहीं है और आप सिर्फ उनकी खुशी, उनका हालचाल जानने के लिए फोन कर रहे हैं। आज के मौजूदा युग को आप इन 2 लाइनों से समझ पाएंगे। सुखी होने में ज्यादा खर्चा नहीं होता, लेकिन आप कितने सुखी और कितने खुश हैं ये दुनिया को दिखाने में बहुत खर्चा होता है। असल में सारा खर्चा लोग खुश होने में नहीं कर रहे, बल्कि सारा खर्चा इस बात में कर रहे हैं कि लोगों को कैसे दिखाया जाए कि आप खुश हैं। तो आज के लिए ब्लैक